नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यह तो जो कि सारे ही एग्जाम्स में लगभग पूछे जाते हैं। यह तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है आप लोगों के लिए। और ये क्वेश्चंस जो है सारे ही एग्जाम्स के लिए सीजीएल, या तो जो चल रहे एग्जाम सीजीएल, बिहार एसएससी का जितना भी आपका पोस्ट है सारे के लिए, और साथ ही साथ सिविल कोर्ट, या तो सिविल कोर्ट के लिए भी जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला है। जी हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला है। इसमें हम लगभग 400 क्वेश्चन, यहाँ तो लगभग 400 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो इसको गौर से देखिए और ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए। हो सकता है इस वीडियो में बताए गए क्वेश्चंस का कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में मैच कर जाए। तो दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, और दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए और साथ ही साथ हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके, या तो ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। तो दोस्तों चलिए समय को ना गवाते हुए स्टार्ट करेंगे हम आज के इस वीडियो को। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, भारतीय उपमहाद्वीपीय मूलतः एक अंग था। तो उपमहाद्वीपीय जो है मूलतः किसका अंग था? तो ये जो है आपका गोंडवाना लैंड का अंग था। जी हाँ, तो ये गोंडवाना लैंड का अंग था, यानी कि भाग था। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, दिल्ली में स्थित, जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है। तो दिल्ली में जो स्थित शांतिवन समाधि है वो किसकी है? तो वो जो है जवाहरलाल नेहरू की समाधि है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, अजंता की गुफाएं। जी हाँ, तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि अजंता की जो गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित है। तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो आपका महाराष्ट्र में स्थित है। जी हाँ, तो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, सालारगंज संग्रहालय। जी हाँ, तो सालारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये जो है हैदराबाद में स्थित है। जी हाँ, तो सालारगंज संग्रहालय जो है वो हैदराबाद में स्थित है, सालारगंज संग्रहालय। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य, जी हाँ, तो कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए, जी हाँ, तो स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? तो गैर नृत्य, ध्यान दीजिएगा, गैर नृत्य जो है स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है। हमारा अगला प्रश्न जो है, पतंजलि, ध्यान दीजिएगा, पतंजलि का संबंध किससे है? तो पतंजलि का संबंध जो है वो योग दर्शन से है। जी हाँ, तो पतंजलि का संबंध योग दर्शन से है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है, ब्रह्म समाज, ध्यान दीजिएगा, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय जो है वो ब्रह्म समाज के संस्थापक है। हमारा अगला प्रश्न है, लोसांग उत्सव, यहाँ तो लोसांग उत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है? तो लोसांग उत्सव जो है वो आपका सिक्किम में मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एलोरा में, जी हाँ, तो एलोरा में गुहा मंदिर, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एलोरा में स्थित गुहा मंदिर किससे संबंधित है? तो ये जो है आपको हिंदू धर्म से और साथ ही साथ बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से ही ये एलोरा का गुहा मंदिर संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, शक कैलेंडर, जी हाँ, तो शक कैलेंडर का पहला महीना कौन होता है? जी हाँ, तो शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? तो चैत्र होता है। जी हाँ, तो पहला महीना जो है वो चैत्र होता है। यहाँ तो शक कैलेंडर का पहला महीना जो है वो चैत्र होता है। हमारा अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार जो है वो हैदराबाद में, जहाँ तो चार मीनार जो है वो हैदराबाद में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है वो आपको 1 मई को, ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है वो 1 मई को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, नौकरशाही, जी हाँ, तो नौकरशाही से की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? तो नौकरशाही की नियुक्ति की जो प्रकृति है वो अस्थाई होती है। जहाँ तो ये अस्थाई होती है। हमारा अगला प्रश्न है, गिरनार पहाड़ी, जी हाँ, तो गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? गिरनार पहाड़ी जो है वो आपका
गुजरात में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है माइकल एंजेलो, ध्यान दीजिएगा, माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना? जी हाँ, तो माइकल एंजेलो नामक वायरस जो है कब फैला था? तो 1993 में फैला था। हमारा अगला प्रश्न है तोताए हिंद, जी हाँ, तो तोताए हिंद के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? तो तोताए हिंद के नाम से जो है अमीर खुसरो को जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम जो है वो मोहम्मद हसन, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम है वो मोहम्मद हसन है। हमारा अगला प्रश्न है संगीत के दुनिया, जी हाँ, तो संगीत की दुनिया में सितार का जादूगर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये VVI क्वेश्चन की श्रेणी में आ जाएगा। आपका सितार का जादूगर किसे कहा जाता है? तो रहीम सेन को, जी हाँ, तो रहीम सेन को सितार का जादूगर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? तो गुरु नानक का वास्तविक नाम जो है वो नानक था, जी हाँ, तो गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक था। हमारा अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम था वो सिद्धार्थ था, जी हाँ, तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। हमारा अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम जो है वो नारेंद्र दत्त था, जी हाँ, तो नारेंद्र दत्त जो था वो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था। हमारा अगला प्रश्न है किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? जी हाँ, तो दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था? तो निजामुद्दीन औलिया, ध्यान दीजिएगा, निजामुद्दीन औलिया ने जो है कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। हमारा अगला प्रश्न है दुख में, जी हाँ, तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही है? तो किसने कही है? तो यह पंक्ति कहने वाले जो हैं वो कबीरदास हैं। हमारा अगला प्रश्न है कर्मण्यवाधिकारस्तु मांग फलेषु कदाचन किस धर्म का ग्रंथ से युक्त है? तो ये जो है श्रीमद् भागवत गीता, जी हाँ, तो श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया है और ये हिंदू धर्म का क्या है? ये आपका हिंदू धर्म का ग्रंथ से लिया गया। हमारा अगला प्रश्न है कहा जा रहा है किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? जी हाँ, तो किसने कहा था कि राम और रहीम जो है एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? तो इसको कहने वाला जो था वो कबीरदास था, जी हाँ, तो कबीरदास ने जो है ये कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है। हमारा अगला प्रश्न है आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो आदि शंकराचार्य का जन्म जो है कलादी में हुआ था, जहाँ तो आदि शंकराचार्य का जन्म कलादी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ईसा मसीह का जन्म जो है वेथलेहम में हुआ था, जहाँ तो ईसा मसीह का जन्म वेथलेहम में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है यामिनी कृष्ण मूर्ति, ध्यान दीजिए, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये जो है भरतनाट्यम, जी हाँ, तो यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध भरतनाट्यम से है। हमारा अगला प्रश्न है बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? जी हाँ, तो बिरजू महाराज जो हैं किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? तो ये जो हैं बिरजू महाराज कथक नृत्य के सुविख्यात यानी कि प्रसिद्ध कलाकार हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारती, यह तो भारती शिवाजी किस शैली के नृत्य से प्रसिद्ध है? तो भारती शिवाजी जो है वो मोहिनी अट्टम, ध्यान दीजिएगा, मोहिनी अट्टम नृत्य से के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है रंगोली भारत के किस राज्य की प्रमुख लोक कला शैली है? तो रंगोली जो है महाराष्ट्र की, ध्यान दीजिएगा, रंगोली जो है महाराष्ट्र की प्रमुख लोक शैली है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है अल्पना, ध्यान दीजिएगा, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो अल्पना जो है पश्चिम बंगाल, ध्यान दीजिएगा, अल्पना जो है वो पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक कला शैली है। हमारा अगला प्रश्न है गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? ध्यान दीजिए, गुरु नानक देव का जन्म जो है वो कब हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म जो है 1469 ईस्वी में हुआ था, जी हाँ, तो 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है
त्यागराज कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए कि त्यागराज जो है वो कौन थे? तो त्यागराज जो थे वो एक संगीतज्ञ थे। जी हाँ दोस्तों, त्यागराज जो थे वो एक संगीतज्ञ थे। हमारा अगला प्रश्न है बंगाल में, जी हाँ तो बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो बंगाल में जो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे वो चैतन्य थे। जी हाँ तो बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य थे। हमारा अगला प्रश्न है भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में पुनर्जागरण का जनक जो है वो राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। जी हाँ, तो राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे एग्जाम्स में बार बार दोहराया जाता है कि संत कबीर का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म जो है वो वाराणसी में हुआ था। जी हाँ, तो संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है महावीर का जन्म किस घराने में हुआ था? जी हाँ तो महावीर का जन्म जो है वो किस घराने में हुआ था? तो महावीर का जन्म जो है वो क्षत्रिय, जी हाँ तो क्षत्रिय घराने में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है बुद्ध जो है किस वंश से संबंधित है? जी हाँ तो बुद्ध जो है वो किस वंश से संबंधित है या फिर संबंधित थे? तो ये शाक्य वंश यानी कि शाक्य कुल से ये संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है ज्ञान प्राप्ति से पूर्व, जी हाँ तो ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का क्या नाम था? तो ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का जो नाम था वो वर्धमान था। जी हाँ तो वर्धमान जो था महावीर का नाम था। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? यानी कि कौन से संत जो थे महाराष्ट्र से थे? तो तुकाराम, जी हाँ तो तुकाराम जो थे वो महाराष्ट्र के एक संत थे। हमारा अगला प्रश्न है दक्षिण भारत, जी हाँ तो दक्षिण भारत के अलवर कौन थे? तो दक्षिण भारत के अलवर जो थे वो एक संत थे। जी हाँ तो दक्षिण भारत के जो अलवर थे वो एक संत थे। हमारा अगला प्रश्न है सिख के गुरु, जी हाँ तो सिख के किस गुरु का जन्म पटना साहिबा में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह, जी हाँ तो गुरु गोविंद सिंह यानी कि सबसे अंतिम गुरु, 10वें गुरु, यहाँ तो ये जो हैं वो 10वें गुरु थे। कौन से गुरु थे? तो ये जो थे वो 10वें गुरु थे जिनका जन्म जो है पटना के साहिबा में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है सिख गुरु अर्जुन देव, जी हाँ तो सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? जी हाँ तो सिख गुरु अर्जुन देव जो थे वो किसके शासन काल में थे? तो जहांगीर के शासन काल में। जी हाँ तो जहांगीर के शासन काल में गुरु अर्जुन देव थे। हमारा अगला प्रश्न है खालसा, जी हाँ तो खालसा की स्थापना यानी कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना जो है वो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है राग, जी हाँ तो राग मियाँ के मल्हार, जी हाँ तो राग मियाँ की मल्हार के रचयिता किसे माना जाता है? तो मियाँ के मल्हार के रचयिता जो है वो तानसेन को, जी हाँ तो तानसेन को माना जाता है। तानसेन का जो पूरा नाम है यानी कि मूल नाम जो है वो राम तनु पांडे है। जी हाँ तो राम तनु पांडे, जी हाँ तो पांडे जो है वो इनका मूल नाम है। राम तनु पांडे तानसेन का पूर्ण नाम है। हमारा अगला प्रश्न है कथक कहाँ का लोक नृत्य है? तो कथक जो है उत्तरी भारत का, जी हाँ तो कथक जो है उत्तरी भारत का मूल नृत्य है। अगर कहा जाए मणिपुर का तो मणिपुर का जो है मणिपुरी, जी हाँ तो मणिपुर का मणिपुरी लोक नृत्य फेमस है। उड़ीसा का हो जाएगा ओडिसी, जी हाँ तो उड़ीसा का हो जाएगा ओडिसी, जी हाँ तो ओडिसी जो है उड़ीसा का लोक नृत्य है। केरला का अगर बोला जाए तो कथकली, जी हाँ तो केरला का अगर बोला जाए तो कथकली जो है केरला का लोक नृत्य है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है मुखौटा नृत्य, ध्यान दीजिएगा मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो मुखौटा नृत्य का संबंध जो है वो आपके कथकली नृत्य से संबंधित है। हमने अभी भी बताया कि मणिपुरी मणिपुर से, ओडिसी उड़ीसा से, और एक रह गया आपका कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी जो है वो आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो शास्त्रीय नृत्य जो है वो गरबा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। इसके अलावा आपका ओडिसी, मणिपुरी, कथक ये जो है वो आपके शास्त्रीय नृत्य है। जी हाँ तो अगर शास्त्रीय नृत्य की बात की जाए तो टोटल जो है ये 7 शास्त्रीय लोक नृत्य है। अगर गरबा की बात की जाए तो गरबा जो है गुजरात का एक नृत्य है। जी हाँ तो गरबा जो है वो गुजरात का एक नृत्य है गरबा।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ है? तो उत्तर भारत में जो है वो कथक का उद्भव हुआ है। जी हाँ, तो कथक का उद्भव हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? जी हाँ, तो देव नृत्य किसे कहा जाता है या फिर है? तो कुचिपुड़ी जो है वो एक देव नृत्य है। जी हाँ, तो कुचिपुड़ी जो है वो आपके लिए जो है देव नृत्य है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर लीजिए, ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिए, और हमारे चैनल को नियर बाय स्टडी जिसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत में है? जी हाँ, तो किसका उद्गम पूर्वी भारत में है? तो पूर्वी भारत में जो है मणिपुरी का उद्गम है। हमारा अगला प्रश्न है, अच्छन, जी हाँ, तो अच्छन महाराज किस क्षेत्र से हैं? तो अच्छन महाराज जो हैं वो नृत्य के क्षेत्र से हैं। जी हाँ, तो नृत्य के क्षेत्र से अच्छन महाराज हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है, बिम्बाती देवी, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ये एग्जाम्स में आ चुका है, पूछा जा चुका है। बिम्बाती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात है? तो बिम्बाती देवी जो है वो आपके मणिपुरी नृत्य के लिए सुविख्यात है। हमारा अगला प्रश्न है, रंगोली, ध्यान दीजिए, रंगोली जो है भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो रंगोली जो है वह महाराष्ट्र की, जी हाँ, तो रंगोली जो है महाराष्ट्र की लोक नृत्य शैली है। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है कारागार, जी हाँ, तो कारागार धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है। तो कारागार लोक नृत्य कहाँ का है? तो कारागार लोक नृत्य जो है वो आपका तमिलनाडु से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, बस्तर, ध्यान दीजिए, बस्तर में डंडारी नृत्य, ध्यान दीजिए, बस्तर में डंडारी नृत्य जो है किस त्योहार पर आयोजित किया जाता है? बस्तर में डंडारी नृत्य जो है ये होली के शुभ अवसर पर आपको आयोजित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, शेखावटी, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम है? तो शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का जो नाम है वो आपके गीदड़ है। हमारा अगला प्रश्न जो कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? तो युद्ध संबंधी नृत्य जो है वो मेघालय का बाम्बू नृत्य है। जी हाँ, तो बाम्बू नृत्य जो है वो आपका कहाँ का? मेघालय का बाम्बू नृत्य जो है वो युद्ध नृत्य शैली से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, इकेवाना किसकी जापानी रूप है? तो इकेवाना जो है वो फूल सजावट की एक प्रक्रिया है। जी हाँ, तो फूलों की सजावट की एक प्रक्रिया है जो कि जापान में सुविख्यात है। हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है, भारत के, जी हाँ, तो भारत के किस भाग में बाम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? तो भारत के किस भाग में बाम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? तो आपके मेघालय में। जी हाँ, तो मेघालय में जो है बाम्बू नृत्य प्रसिद्ध है, जिसे युद्ध नृत्य भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कर्नाटक का लोक रंग भूमि है? तो कर्नाटक का लोक रंग भूमि क्या है? तो ये जो है यक्षगान, यक्षगान जो है कर्नाटक का लोक रंग भूमि है। हमारा अगला प्रश्न है, चारकुला, ध्यान दीजिएगा, चारकुला प्रमुख लोक नृत्य है। तो चारकुला प्रमुख लोक नृत्य जो है वो ब्रिज भूमि का है। जी हाँ, तो ब्रिज भूमि का ये लोक नृत्य है। हमारा अगला प्रश्न है, तमाशा, ध्यान दीजिएगा, तमाशा संगीत नाट्य का प्रसिद्ध लोक स्वरूप किससे संबंधित है? तो ये जो है आपके महाराष्ट्र से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, तमाशा और लावनी, जी हाँ, तो लावनी और तमाशा जो है वो आपके महाराष्ट्र से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली क्या है? तो सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली जो है वो ख्याल है। हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत का पितामह जो है वो पुरंदर दास को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदर दास को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो शास्त्रीय संगीत जो है सामवेद से लिया गया है। जी हाँ, तो शास्त्रीय संगीत जो है वो सामवेद से लिया गया है, क्योंकि संगीत की जो उत्पत्ति हुई है, जी हाँ, तो संगीत की जो उत्पत्ति हुई है वो सामवेद से को ही माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गजलों के जनक किससे कहा जाता है? तो गजलों के जनक जो है वो अमीर खुसरो को, जी हाँ, तो अमीर खुसरो को जो है गजलों के जनक कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राग देश, ध्यान दीजिए, राग देश
किस पहर में गाया जाता है? तो राग देश जो है रात्रि के द्वितीय पहर में, जी हाँ, तो रात्रि के द्वितीय पहर में गाया जाता है राग देश। हमारा अगला प्रश्न है प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? तो प्रातः काल में दरबारी राग गाया जाता है, जी हाँ, तो दरबारी राग जो है प्रातः काल में गाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है शास्त्रीय संगीत, या तो शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? तो शास्त्रीय संगीत की सिद्धांत की विवेचना जो है वो सामवेद में की गई है। हमारा अगला प्रश्न है पंडित भीमसेन जोशी, ध्यान दीजिएगा, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या है? तो पंडित भीमसेन जोशी जो हैं वो शास्त्रीय संगीत से संबंधित व्यक्ति हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली, जी हाँ, तो प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली क्या है? तो ध्रुपद, जी हाँ, तो ध्रुपद जो है वो आपके प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है। हमारा अगला प्रश्न है सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिराज, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिराज देवी का संबंध है। तो गिरिराज देवी का संबंध किससे है? तो बनारस घराना से, जी हाँ, तो बनारस घराना से इनका संबंध है। हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है उमाकांत और रमाकांत, जी हाँ, तो उमाकांत और रमाकांत गुदेचा बंधु क्या है? तो ये जो है एक ध्रुपद गायक है, जी हाँ, तो ये दोनों जो हैं ये एक ध्रुपद गायक है। उमाकांत और रमाकांत जो हैं दोनों बंधु आपके क्या हैं? ध्रुपद गायक हैं। हमारा अगला प्रश्न है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है वो आपका बीना है, जी हाँ, तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो बीना है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से, जी हाँ, तो निम्नलिखित में से कौन तंत्री वाद्य यंत्र है? तो कौन जो है तंत्री वाद्य यंत्र है? तो ये जो है संतूर, या तो संतूर जो है वो एक तंत्री वाद्य यंत्र है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? यहाँ तो ध्यान दीजिएगा सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा है? तो बांसुरी जो है वो एक सुशिर वाद्य यंत्र है। हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है जाकिर हुसैन, या तो जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो जाकिर हुसैन जो है वो तबला बजाते हैं, जो तो जाकिर हुसैन वो एक तबला वादक है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक हैं? तो विश्वविख्यात बांसुरी वादक जो हैं वो हरिप्रसाद चौरसिया हैं, तो हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं वो विश्वविख्यात बांसुरी वादक हैं। हमारा अगला प्रश्न है मोहन बीना का आविष्कार किसने किया? तो मोहन बीना का आविष्कार जो है मनमोहन भट्ट ने किया है, जी हाँ, तो मोहन बीना का आविष्कार मनमोहन भट्ट ने किया है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सुशील वाद्य यंत्र है? तो जैसा कि हमने अभी अभी इस क्वेश्चन को किया है इसका सही आंसर बांसुरी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा प्रसिद्ध वायलिन वादक है? तो वायलिन वादक की अगर बात की जाए तो प्रोफेसर टी एन कृष्णन, जी हाँ, तो प्रोफेसर टी एन कृष्णन जो है वो एक वायलिन वादक है। हमारा अगला प्रश्न है सितार का जनक, जी हाँ, तो सितार का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो सितार का जनक जो है अमीर खुसरो को माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? तो वायु द्वारा संचालित होने वाला वाद्य यंत्र जो है वो आपका शहनाई है, जी हाँ, तो शहनाई जो है वो वायु द्वारा संचालित होने वाला वाद्य यंत्र है। हमारा अगला प्रश्न है संगीत यंत्र, जी हाँ, तो संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था, तो किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने जो है वो संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया। और इससे पहले हमने पढ़ा कि गजल, ध्यान दीजिएगा कि गजल के जनक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को ही माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है अल्बर्ट आइंस्टाइन, जी हाँ, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो वायलिन बजाने में निपुण थे, जी हाँ, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो वायलिन बजाने में निपुण थे। हमारा अगला प्रश्न है मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र जो है अगर ऑप्शन की बात की जाए तो अलगोजा, जी हाँ, तो अलगोजा जो है वो मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। इसके अलावा कौन कौन सा हो जाएगा? तो इसके अलावा जो है बांसुरी जो हो जाएगा मुंह से बजाने वाला यंत्र है, साथ ही साथ शहनाई, जी हाँ, तो शहनाई जो है वो भी मुंह से बजाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र है। हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है गुदई महाराज, ध्यान दीजिएगा बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो गुदई महाराज का संबंध जो है वो
तबला वादक से। हमारा अगला प्रश्न है हरि प्रसाद चौरसिया जिनका हाल ही में निधन हो गया था वो क्या थे? तो एक वंशी वादक थे। जी हाँ, तो हरि प्रसाद चौरसिया जो थे वो वंशी वादक थे, यानी कि ये बांसुरी बजाते थे। जी हाँ, तो ये जो थे वो बांसुरी बजाते थे। हमारा अगला प्रश्न है सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? तो बनी ठनी जो चित्र शैली है वो किशनगढ़ी शैली से संबंधित, यानी कि किशनगढ़ की शैली से ये संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है औरत नामक चित्र। जी हाँ, तो औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने जो है औरत नामक चित्र का चित्रांकन किया है। हमारा अगला प्रश्न है काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? तो काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन जो है सतीश गुजराल ने किया है। जी हाँ, तो काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन सतीश गुजराल ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है उस्ताद मंसूर। जी हाँ, तो उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल, जी हाँ, तो किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो ये जो थे आपके जहांगीर के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे उस्ताद मंसूर। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है किसने, जी हाँ, तो किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों की? तो फिल्म के पोस्टरों की जो शुरुआत की थी वो एम.एफ. हुसैन ने की थी। जी हाँ, तो एम.एफ. हुसैन ने इसकी शुरुआत की थी। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है सरन रानी। जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा सरन रानी को किस क्षेत्र में विख्यात यानी कि ख्याति प्राप्त है? तो सरन रानी को जो है वो चित्रकला के क्षेत्र में जो है ख्याति प्राप्त है। हमारा अगला प्रश्न है मधुबनी लोक कला। ध्यान दीजिएगा मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी लोक कला जो है वो आपके बिहार से संबंधित है। जी हाँ, तो मधुबनी लोक कला बिहार से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है मोनालिसा क्या है? तो मोनालिसा क्या है? तो मोनालिसा जो है एक चित्र है। जी हाँ, तो मोनालिसा जो है वो एक चित्र है जिसको बनाने वाला जो था लियोनार्डो दा विंची था। हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है अजंता। जी हाँ, तो अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? तो अजंता चित्रकारी जो थी है वो गुप्त काल से संबंधित है। जी हाँ, तो अजंता चित्रकारी गुप्त काल से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? तो अजंता चित्रकारी का जो विषय वस्तु है वो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। जी हाँ, तो अजंता चित्रकारी जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम 100 क्वेश्चन ही करने वाले हैं। अगर इस वीडियो को देख के अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादातर लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिए ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। जी हाँ दोस्तों, हर किसी को वीडियो मिल सके, साथ ही साथ आप हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। इसके लिए आपको बेल आइकन को भी क्लिक करना होगा। और दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है ये जो है आपका पार्ट 1 है। जी हाँ, तो ये वीडियो जो है आपका पार्ट 1 है। पार्ट 2 में जो है हम लोग 101 से लेकर 200 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा इस वीडियो में टोटल जो है 400 क्वेश्चंस के आसपास हैं जो हमने बहुत ही मेहनत से चूज कर करके इन्हें लिखा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट से। जी हाँ, तो दूसरे पार्ट जिसमें हम लोग करेंगे 101 से लेकर 200 क्वेश्चन तक। तब तक के लिए